हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मैथमेटिक्स में अगले क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हम संख्या पद्धति पर आधारित जो हमारा अगला क्रम है उस पर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा होगा जो योग पर आधारित है ना। तो इसमें हमारा दूसरा प्रश्न होगा जैसे 2, 4, 6 ऐसे करते करते 60। ठीक है, 60 ले लिए तो यहाँ तक के संख्याओं का योग कितना होगा, इस प्रकार से प्रश्न आता है। तो सूत्र तो वही रहेगा। ठीक है, सूत्र जो हमारा है वो वही रहेगा कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या डिवाइडेड 2n मल्टीप्लाई n। ठीक, n जहाँ आंकड़ों की संख्या है। तो यहाँ पर देखिए कि हम आंकड़ों का योग यहाँ पर जो आंकड़े हैं या n का मान है स्पष्ट रूप से नहीं नज़र आ रहा है ना। तो इसके लिए एक और सूत्र रहता है जहाँ पर n का मान निकालने के लिए है ना प्रयोग में लाया जाता है। तो वह सूत्र है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। ठीक है, उसके पश्चात सर्वांतर या इसे d से दर्शाते हैं और +1। ठीक, तो अब सबसे पहले हमें n का मान निकालना है, तभी तो यहाँ पर हल करेंगे है ना। तो n का मान निकालने के लिए हमें इस सूत्र में मान रखना है। तो अंतिम संख्या हो जाएगा हमारा 60। ठीक, उसके पश्चात माइनस है, माइनस प्रथम संख्या यहाँ पर 2 है तो हम 2 रखेंगे। सर्वांतर, अब सर्वांतर का अर्थ समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ पर देखिए 4 में 2 घटाए तो कितना आएगा 2, 6 में 4 घटाए तो कितना आएगा 2, फिर उसी प्रकार 8 में अगर 6 घटाए तो कितना है 2। तो इस प्रकार एक क्रम रहता है इन सभी संख्याओं में है ना। एक कॉमन अंतर रहता है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो कॉमन अंतर रहता है वही यहाँ पर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन अंतर यानी कि 4 में अगर 2 घटाए तो कितना आएगा 2, वही लिखना है। ठीक है, और +1। अब मान लिख लिए हम, तो ये सूत्र को मिटा देते हैं है ना। अब सूत्र को हम मिटा देते हैं। अब इसको हल करते हैं। ठीक है, तो पहले 60 में अगर 2 घटा लें तो कितना आएगा 58 डिवाइडेड 2 +1। इसको अगर हल करेंगे तो कितना आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 1 बचा तो 2 9 ज़ा 18। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 29 + 1 बराबर कितना आएगा 30। ठीक है, तो 30 आया तो n का मान क्या हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, अब जैसे ही n का मान निकला तो अब हम इसमें मान रखेंगे। लेकिन एक और बता दूं कि जैसे इस प्रकार से प्रश्न रहता है गुणज में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो इसको 2 से भाग दे देते हैं। जैसे 60 डिवाइडेड 2 तो कितना आ जाएगा डायरेक्ट 30 है ना।
तो इसी प्रकार से इसको हल कर सकते हैं या सूत्र में रखकर भी मान निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अब हमारा n का मान निकल गया है, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इस पे मान रखते हैं। अंतिम संख्या 60 हो गया, प्रथम संख्या कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 और मल्टीप्लाई n। ठीक है, अब यहाँ पर n का मान रखते हैं हम लोग, कितना आया था 30। ठीक, 30 हो गया। अब यहाँ पर इसको हल कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। ठीक, उसके पश्चात अब जो बचा है उसको लिखते हैं। ये 60 और 2 62। ठीक, अब गुणा कर देते हैं। 15 दूनी 30। ठीक, 3 बचा, फिर 15 छक्का 90, कितना आ जाएगा 93। तो 93 यहाँ लिख देते हैं और यही हमारा आंसर है। ठीक, इतने में समझ आ गया होगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।